Good evening to all of you. Sorry, good afternoon to all of you. Am I audible to all? आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? ओके। पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो वीकली एनालिसिस करते हैं और उसके बाद कल के लिए जो लेवल्स होने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर कुछ सिलेक्टेड मेरे स्टॉक्स हैं, उसके बाद कुछ अगर आपके कुछ क्वेरी होगी किसी स्टॉक रिलेटेड तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो अभी यहाँ पे जब हम लोग निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम, तो एक बहुत अच्छा सा एक ब्रेकआउट लग रहा है जहाँ पे इसने प्रॉपर अच्छी खासी क्लोजिंग दी थी। और क्लोजिंग देने के बाद इसने क्या किया है, जो लास्ट वीक एक फॉल आया और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी आई, तो ये हमें दिखा रहा है कि एक अपसाइड आना चाहिए। लेकिन अगर वही हम लोग इसको कंपेयर करते हैं अमेरिकन मार्केट से, तो हमें ये दिखा रहा है कि वो एक अच्छे खासे हाईयर रेंज पे तो जा रहे हैं लेकिन वहां से उनका फॉल आ रहा है। मतलब वो भी अपने जो रिसेंटली उन्होंने हाई क्रिएट किया था ब्रेकआउट के बाद, उसको वो लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और सेम यहाँ पे निफ्टी में भी हो रहा है, निफ्टी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे अगर जैसे कुछ लोग अगर जैसे इंडिकेटर यूज करते हैं, तो वो भी यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी हमें दिखा रहा है जो ये अपर रेंज है उसको क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। मतलब ये हमें एक बार ये दिखा रहा है कि एक बार मार्केट जो एक अपर रेंज में ट्रेड कर रही है, एक बार नीचे कूल ऑफ होना चाहिए, मार्केट को एक बार नीचे आना चाहिए। और अगर वही हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे निफ्टी को, तो ये हमें दिखा रहा है कि एक डिमांड जो उनके अंदर इसकी एंट्री हुई थी, और ऑलमोस्ट एग्रेसिव तरीके से यहाँ से रिकवरी आ गई इसके अंदर। लेकिन जब तक ये निफ्टी अपने रिसेंटली जिसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है उसको क्रॉस नहीं करता है, क्लोजिंग नहीं मिलती है 21,600 के ऊपर, तब तक हमें पूरी तरह से लॉन्ग नहीं होना है। क्योंकि अब कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटीमेंट भी आ चुके हैं मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट के थोड़ा सा मतलब इस तरीके से मतलब नेगेटिव न्यूज फैलाई जाएगी जो कि मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आए। जो रिटेलर्स हैं उनको एक बार फंसाया जाए। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि कोविड के केस भी बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा कहीं वॉर का चल रहा है, कहीं पे इन्फ्लेशन का चल रहा है, तो वो सब भी अभी बीच में सडनली मार्केट में होने लग गया है। लेकिन इंडियन मार्केट का बढ़ने का सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कुछ भी ऐसा मार्केट में या फिर जो उनके पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो जो कि कोई भी उनके गवर्नमेंट पे सवाल खड़ा करे, और इस वजह से उनको कुछ भी आगे चल के जो इलेक्शन आने वाले हैं उनमें उनको कुछ दिक्कत हो। इस वजह से अभी मार्केट ने एक तरफा रैली पकड़ी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो प्रॉपर एक डिमांड जो उनके अंदर एंट्री अभी निफ्टी को मिली नहीं है। और यहाँ से जैसे इस यहाँ पे सेल ऑफ आया था, तो ये अपना जब तक ये अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट नहीं क्लोज नहीं करता है, तब तक हमें पूरी तरह से बुलिश नहीं होना है। और यहाँ पे एक डिमांड जो कि अभी तक अनटेस्टेड है, और इसको जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करे, मतलब 20,750 के लेवल को जैसे निफ्टी जब तक ब्रेक नहीं करती है, 750 या फिर 700 को ले सकते हैं, प्रॉपर तरीके से ब्रेक और क्लोजिंग नहीं मिलती है, हमें बेरिश नहीं होना है। लेकिन उसके बाद जैसे वो ब्रेक करेगी तो अपने को डाउन साइड में अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एक डिमांड जोन की अगर बात करें तो मार्केट ने यहाँ से जो भी रैली दिखाई है वो सारा गैप अप तरीके से इसने दिखाया है। कोई भी एक प्रॉपर अगर डिमांड जोन की बात करें तो यहाँ पे दिखता नहीं है। हाँ, एक ये छोटा सा एक हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका अचीवमेंट भी ठीक ठाक सा है। क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, फाइनली इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बार निफ्टी यहाँ पे रुक सकती है। लेकिन अभी मार्केट 21,350 के आसपास ट्रेड कर रही है, और हम लोग लेवल्स की बात कर रहे हैं 19,800 के आसपास, तो मार्केट इतनी जल्दी यहाँ पे आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें एक 20,700 का रेंज हमें ध्यान रखना है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक पूरी तरह से बेरिश नहीं होना है। लेकिन लॉन्ग साइड में थोड़ा सा हमें अभी सोच समझ के ही ट्रेड लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कल के लिए लेवल्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसे देखे कि निफ्टी ने यहाँ से बहुत अच्छी खासी फॉल दिखाई थी, और इस फॉल में अच्छे खासे स्टॉप लॉस भी हिट हुए थे। सडनली एक बहुत बड़ी फॉल आई थी इसके अंदर, और इसके अंदर हम भी अच्छे खासे ट्रैप हुए थे। और यहाँ पे अगर देखें तो ये जो रेंज होने वाला है 21,600 से लेकर 21,500 का रेंज है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है हमें पूरी तरीके से बुलिश नहीं होना है। एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए।
बात करते हैं अगर डो जोन्स की, तो डो जोन्स ने भी एक टाइम फ्राइडे को एक बार देखेंगे तो लगभग वो 250-300 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट हुई है। मतलब ये देखें तो ऊपर से उसके अंदर अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। तो अगर इसके रेजिस्टेंस की तो यही बात होगी, क्योंकि अपना ऑल टाइम हाई जो है वही रेजिस्टेंस होने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो एक छोटा सा सपोर्ट ये है, जो कि 21,280 से लेकर 21,180 का रेंज है, जो 100 पॉइंट का रेंज होने वाला है। ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट होगा, लेकिन जैसे ही इसके नीचे ब्रेक करता है तो एक ये छोटा सा डिमांड जोन बोल सकते हैं, या फिर एक सपोर्ट टाइप का बोल सकते हैं, जो कि 21,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है, वो अपना लेवल हो जाएगा। और फिर ये जो हमने लास्ट बोला था कि मार्केट जब तक यहाँ तक क्लोजिंग नहीं मिलती है हमें बेरिश नहीं होना है, तो एक लास्ट ये उम्मीद होने वाली है निफ्टी के लिए। तो ये सपोर्ट की बात हो गई, पहला सपोर्ट ये है। और इसके बाद अगले सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपना अगला सपोर्ट, एक बार इसको हटाते हैं। हाय, हाँ, इसको, हाँ। तो यहाँ पे जैसे एक इस सपोर्ट की हम लोग बात करें तो एक सपोर्ट ये वाला रेंज बनता है, ये वाला रेंज, जो कि 21,070 से लेकर 20,960 के आसपास का हम लोग रेंज काउंट कर सकते हैं। अब एक बार आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी क्या बोलता है। बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो इसने प्रॉपर डिमांड जोन में इसने एंट्री दी है। डिमांड जोन क्या होता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, जो यूट्यूब पे शाम को देखेंगे उन्हें शायद नहीं पता होगा। तो अच्छे खासे डिमांड जोन में बैंक निफ्टी ने एंट्री दी और वहां से अच्छी खासी रिकवरी भी आई है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखो तो एक यहाँ से और यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था बैंक निफ्टी के अंदर, वहीं से दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिला है। मतलब मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, हुई एक बड़ा मूव आया है। जब तक इसके ऊपर 48,230-240 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करती है, हमें बुलिश नहीं होना है। और जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए 46,850 या फिर 860 के आसपास नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाए, हमें बियरिश भी नहीं होना है। बात करते हैं कि अगर डिमांड जोन की, अगर ये रेंज टूटता है ना, ये जो ब्लैक वाली लाइन हमने मार्क कर रखी है, जो कि 46,620 या फिर 600 का हम लोग रेंज बोल सकते हैं, वो रेंज अगर ब्रेक होता है और क्लोजिंग मिलती है, तो आसपास डिमांड जोन की अगर बात करेंगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक बार यहाँ से रिकवरी मिल सकती है, जो कि 45,500 का रेंज होने वाला है, और उसके बाद सीधा यही रेंज बनता है अपना। मतलब ये 44,600 के आसपास का रेंज बनता है। तो अभी ये नहीं कि हमने ये बोल दिया है कि अब इसकी डिस्कस कर ली तो हमें यही सोचना है कि मार्केट यहीं आने वाली है। एक एक हम लोग व्यू ले रहे हैं कि अगर बड़ी सेल ऑफ आती है तो अपने पास रोकने के लिए क्या है, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। बात करते हैं इसका कल के लिए लेवल्स के बारे में। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर जो क्लोजिंग मिली है फ्राइडे के दिन, वो इसकी क्लोजिंग मिली है ऑलमोस्ट एकदम सपोर्ट के पास में। लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है 43,300 या फिर 43,020 के आसपास जैसी क्लोजिंग मिलती है डाउन साइड में, तो अपने को एक अच्छा खासा डाउन में टारगेट मिल सकता है 47,170 के आसपास का। और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो अपना ये जो सपोर्ट का रेंज बनता है 47,150 से लेकर 46,900 का रेंज बनता है। मतलब यहाँ पे लगभग 250 पॉइंट का रेंज है बैंक निफ्टी में। और उसके बाद अपने को अच्छे खासे सेल ऑफ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक दो तीन बार सपोर्ट ले लिया, चौथी बार सपोर्ट लेगी, और किसी प्रकार से अगर ब्रेक हुआ तो सडनली एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और अगर इसके अंदर निफ्टी ने भी यहाँ पे सपोर्ट कर दिया और 46,500 का रेंज अगर ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो एक बड़ा फॉल अपने को देखने को मिलेगा सीधा एक ये। और यहाँ पे रुक जाए तो ठीक है, अगर नहीं रुके तो एक गैप फिल होता हुआ दिख जाएगा अपने आप को। तो ये तो अपनी हो गई सपोर्ट की बात। रेजिस्टेंस की बात करें तो अपना वही ऑल टाइम हाई है, हमने टेलीग्राम में आपके साथ अपडेट किया था कि जब तक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करता है, वही अपने इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। तो रेजिस्टेंस का लेवल है अपना 48,230-240 बोल सकते हैं। और इसका जो लोअर रेंज होने वाला है वो होगा 48,000 का रेंज, या फिर 47,950 का रेंज होने वाला है। अब एक बार जो सिलेक्टेड स्टॉक्स होने वाले हैं उसको एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना ये वाले होने वाला है DRC सिस्टम। अब इसको हम लोग एक बार यहाँ पे इंडिकेटर जो अपना हमने यूज किया था कोर्स के टाइम में, वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या है। यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन था, रेंज में आया है और अच्छी खासी रिकवरी भी आ चुकी है ऑलमोस्ट। अगर इसके अंदर 38 रुपए की क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस
एक्सेप्टेबल है, तो इसके अंदर एक ट्रेड जनरेट की जा सकती है, जहां से इसके अंदर लगभग आने वाले टाइम के अंदर शॉर्ट टर्म में 46 47 के टारगेट दिखेंगे, फिर 53 और लगभग 65 प्लस के टारगेट इसके अंदर दिखे जा सकते हैं। तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है, हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अगले ट्रेड पे, तो इसमें अपना बायोकॉन होने वाला है। बायोकॉन भी अभी जैसा कि कोविड के केस भी बढ़ गए हैं, तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि फार्मा सेक्टर अभी अपने पीक पे जा रहा है। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम अभी और फार्मा में मूव आया, फिर यहाँ पे ग्लेनमार्क में भी अच्छा खासा मूव आया था, जो भी कॉल हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, फिर ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखें तो 235 के स्टॉप लॉस के साथ में एक लॉन्ग क्रिएट की जा सकती है, जहाँ पे टारगेट की बात करें तो 260 265 और लगभग 275 के टारगेट देखे जा सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसका जो लॉट साइज है वो थोड़ा बड़ा है। तो अगर इस केस में अगर स्टॉप लॉस होता है, तो इसमें क्या है, अपने को लॉस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो या तो इसके अंदर आप कैश में बने रहिए, या फिर अगर आपको थोड़ा हेजिंग करके चलना है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे लिक्विड के अकॉर्डिंग, लिक्विड और 10 या फिर 15 रुपए का जो गैप होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग हैज कर सकते हैं। जहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर 230 का पुट हम लोग सेल कर रहे हैं, तो 220 के पुट बाय कर लेंगे, जिससे अपना हैज हो जाएगा। मतलब सडनली अगर गैप डाउन हो जाता है, मार्केट सपोर्ट नहीं मिलती है, या फिर किसी प्रकार से स्टॉप लॉस भी होता है, तो अपना बड़ा लॉस नहीं होगा। बात करते हैं अगले, तो अपना इरिकॉन। इरिकॉन की बात करें तो अभी रेलवे स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है रेलवे स्टॉक बड़े टारगेट के लिए। इसने ईएमए पे क्लोजिंग दे दी, फिर ऑलमोस्ट इसने सस्टेन कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने थोड़ा सा भी इसे सपोर्ट किया, तो आने वाले टाइम में 175 180 तो देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 200 का रेंज भी देखने को मिल जाए। तो ये इरकॉन भी अपने को रडार में रख के चलना है। यहाँ पे देखिए आरबीएनएल में भी सेम वही स्ट्रक्चर बन रहा है, ईएमए पे क्लोजिंग, ऑलमोस्ट यहाँ पे रिटेस्ट, और फिर दूर दूर तक यहाँ पे रोकने के लिए कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं कि 180 82 के आसपास थोड़ा सा हडल लगता है, और फिर यहाँ 188 के आसपास, और वहां के आसपास तो फिर उसके पास कुछ है नहीं। 196 और 200 का रेंज आसानी से दिख जाना चाहिए आरबीएनएल में। बात करते हैं यहाँ पे आईजीएल की। आईजीएल क्या कर रहा है, अभी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार यहाँ से नीचे सपोर्ट लेना, फिर ऊपर जाना, फिर डिमांड जोन में एंट्री, फिर यहाँ पे ऊपर जाना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसके अंदर डिमांड जोन में एंट्री मिली है, 20 में पे क्लोजिंग मिली है, और एक छोटा सा ये हर्डल टाइप का लग रहा है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर 412 415 के ऊपर जैसे आईजीएल के अंदर क्लोजिंग मिलती है अपने को, जैसा कि एक रिसेंट डे में हमें देखने को मिला है, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो और आईएक्स की बात करेंगे, तो इनमें एक सडनली बड़े बड़े मूव आए हैं। इस तरीके से मूव इसके अंदर आने वाले टाइम में दिख सकते हैं। जैसे ही ये 412 415 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो आने वाले टाइम में इसका पहला जो टारगेट होगा कम से कम 445, उसके बाद 460 के आसपास ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा, और हो सकता है कि 480 के रेंज भी ये हमें दिखाता हुआ मिल जाए। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है। लेकिन ये जैसे इसके नीचे क्लोज होता है, इसके नीचे जैसे बात करें 380 के नीचे क्लोज होता है, तो हमें बेरिश हो जाना है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसे इतनी जल्दी ये ब्रेक कर पाएगा, और इसके अंदर जितने भी डाउन साइड के जो टारगेट थे, मुझे लगता है कि अब खत्म हो चुके हैं। अब ये अपसाइड जाने के लिए रेडी है, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एड ऑन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील उस दिन हमने शेयर किया था, मुझे लगा कि यहाँ पे अगर नॉर्मल ओपनिंग इसकी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक कॉल भी यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया, तो इस वजह से हमने इसको कॉल दिया नहीं, आपके साथ ऐड करवाया था। बट वो फिर उसमें एंट्री लेना, फिर उसके बाद अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो फिर बने रहना बड़े से स्टॉपर्स के साथ में, इस चलते हमने आपके साथ वो शेयर नहीं किया। इसमें देखेंगे तो कुछ शायद न्यूज़ भी इसके अंदर जल्दी आने वाली है, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये 300 136 140 के आसपास जा सकता है। लेकिन ये 138 के ऊपर जैसे क्लोज होगा, तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, और फिर उसके अंदर बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि 145 और 150 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बार, चोला फाइनेंस तो नहीं है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्या रीजन था एग्जिट करवाने का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी अभी प्रीमियम मीटिंग चल रही थी, और इस क्लोजिंग के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी नेगेटिव यहाँ पे सेंटीमेंट दिखाए,
तो अपने को यहाँ देखने को मिल जाएगा, प्लस इसका लॉट साइज काफी बड़ा था। तो बेटर था कि एक बार एग्जिट कर जाए, क्योंकि फालतू में अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, क्योंकि मार्केट भी अभी पूरी तरह से एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों में एक बड़ा मूव आया, उसके बाद इसके अंदर अब सडनली डाउनफॉल आना, सडनली ऊपर जाना। तो इसलिए बेटर था कि बड़े लॉट साइज है, इसको हम लोग इग्नोर करें। हाँ, अगर कैश में यहाँ पे लेना है तो एक 85 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रह सकते हैं। जैसे ही ये 92 के लेवल को ब्रेक करता है, तब अपने को आने वाले टाइम में 97 और 100 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट ने तो ठीक ठाक क्लोजिंग दे दिया है, तो इसमें कोई अभी दिक्कत है नहीं। एलएनटी क्या हम लोग बात करते हैं, एलएनटी ने क्या किया है, फिर नीचे भी डाउनफॉल आया और यहाँ पे आ गया। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये सिर्फ ट्रेड उनके लिए है जो कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं। यहाँ पे जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे अगर कोई भी सडनली अगर मंडे को, सॉरी मंडे नहीं, ट्यूसडे को, अगर यहाँ पे 160 62 भी अपने को देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे मिल सकता है अपने, जहाँ पे 177 या फिर 176 के आसपास का जो भी स्ट्राइक प्राइस हमें ठीक लगे, उसको हम लोग सेल सेल कर सकते हैं। और 3 रुपये ऊपर का जो भी आप सेल कर रहे हैं, उसके 3 रुपये ऊपर का आप लोग एक कॉल बाय कर सकते हैं, ताकि वहां पे हैज हो जाए और उसके साथ पैसे अच्छे खासे बन जाएंगे। क्योंकि अगर दिसंबर की एक्सपायरी अभी खत्म होने में बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो इसमें अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं सेलिंग के अंदर, सिर्फ बाइंग के अंदर नहीं, सेलिंग के अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो पीवीआर, पीवीआर ने क्या किया है यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आते हैं। हाँ, पीवीआर ने क्या किया है, एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन ये जो अपना रेंज बनने वाला है, जहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर भी है, एक ओरिजिन भी है, जहाँ पे कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे अगर कोई भी एंट्री मिले 1670 के आसपास, और ओरिजिन जो इसका होने वाला है, जहाँ पे अच्छे कुछ और क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहिए, 1650 के आसपास का होगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 1630 के आसपास का स्टॉप लॉस हो सकता है इसके अंदर। और फिर इसके अंदर जो अपसाइड में टारगेट, पहला जो टारगेट अपने मिलेगा 1730, फिर देखेंगे तो 1800, और फिर हो सकता है कि ये लेवल भी टच करता हुआ दिख जाए 1850 के आसपास का। तो इसको अपने रडार में रख के चलना है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, प्लस अच्छा खासा डिमांड जोन है। और यहाँ पे देखे तो अचीवमेंट इसका ये है कि गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो आईटीसी की अगर बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक बड़ा मूव आने के लिए अभी ये तैयार हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये अच्छा खासा गैप अप, अच्छा खासा रेंज। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पैटर्न का यूज करते हैं, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है सडनली। अगर आपको मार्केट की वजह से या फिर कोई भी नेगेटिव न्यूज की वजह से अगर ये अपने को 438 के आसपास दिखे, तो यहाँ पे जरूर यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए। स्टॉप लॉस अपना होगा 430 के आसपास का, और फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट पक्का दे देगा। लेकिन अगर इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट होता है, तो आप लोग यहाँ पे 440 के स्टॉप लॉस के साथ में रख सकते हैं। और फिर आने वाले टाइम में इसके अंदर 465, 470, और उसके बाद लगभग 490 प्लस के टारगेट यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपने रडार में रख के चलना है, कोई नेगेटिव नहीं जाए तो यहाँ पे। और सडनली यहाँ से अगर अच्छी खासी क्लोजिंग मिल जाए, तो यहाँ पे तो फ्लैग बटन यहाँ पे ब्रेकआउट हो ही जाएगा। अब आते हैं तो एक ये पेनी स्टॉक ही हम लोग बोल सकते हैं, जो कि अपना आईटी सेक्टर से रिलेट करता है। यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे तो बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ने क्या किया, क्लोजिंग दिया है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी जब लोअर लेवल में मतलब 18 के आसपास मिले तो ऐड ऑन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना होगा 15 के आसपास का क्लोजिंग बेसिस पे। और आसपास ऊपर देखें तो कुछ भी रोकने के लिए नहीं है, मतलब यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ पे क्लियर दिखता है 27 28 का, उसके बाद लगभग 30 का, और फिर ये रेंज एक बार इसको रोक सकता है, जो कि 33 का लेवल यहाँ पे बनता है। 33 का लेवल जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करता है, 37, 33 और 37 के रेंज को जैसे ही ब्रेक करके क्लोजिंग मिलता है, तब ये सीधा रेडी हो जाएगा 52 के आसपास के लेवल्स के लिए। तो ये दो पार्ट में एंट्री लेंगे, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे। स्टॉप लॉस अपना 15 का होने वाला है क्लोजिंग बेसिस पे डेली के। अब यहाँ पे देखते हैं हैथवे को। हैथवे का उस दिन हमने आपके साथ शेयर किया हुआ था, और यहाँ पे अगर हैथवे की बात करें तो एक ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट की वजह से रीटेस्ट आया, फाइनली एक क्लोजिंग मिल गई है। स्टॉप लॉस हमें रख देना है 19 का क्लोजिंग बेसिस पे। और फिर इसके अंदर मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा यहाँ पे मूव आ सकता है आने वाले टाइम में। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो उस पर भी एक ब्रेकआउट है, कुछ भी आसपास रोकने को नहीं है। पहला टारगेट यहाँ पे दिखता है 26, 26 27 का, तो इसके अंदर आसानी से अपसाइड में टारगेट देखने को मिलेंगे। और किसी प्रकार से अगर ये क्रॉस कर देना 28 रुपये 50 पैसे का लेवल, तब इसके अंदर 33
और लगभग ये 38 के लेवल भी आता हुआ दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेना यहाँ पे आसान इसलिए होने वाला है क्योंकि स्टॉप लॉस अपने पास लिमिटेड है। सिर्फ 19 का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं हैथवे में। तो ये भी अपने रडार में रख के चलना है। प्लस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है कि मतलब ऊपर जाने के इसके ज़्यादा चांसेस है। एक श्री राम फाइनेंस है, वो भी ठीक ठाक सही लेवल से अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ आया था, फिर यहाँ पे डिमांड जोन में एंट्री, फिर ऊपर जाना, फिर दोबारा से इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करना, फिर दोबारा से ऊपर जा रही है। तो इसमें भी एक स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं 1960 या फिर 1950 का स्टॉप लॉस होगा एटलीस्ट 15 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करें तो अपने को 2100 और लगभग 2200 प्लस के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए श्रीराम फाइनेंस में। अब जो अपना अगला और लास्ट स्टॉक होने वाला है वो है अपना टाटा कम्युनिकेशन। उसके बाद कुछ आपके सवाल होंगे। पहले इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो इसने वीकली का एक डिमांड जोन भी क्रिएट किया। यहाँ पे वीकली का ईएमए यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम लोग डेली पे आएंगे तो डेली में भी यहाँ पे कुछ अच्छा स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट हाँ यहाँ से गोल्डन क्रॉस ओवर था। और इसने फाइनली एक ठीक ठाक सी ये लोग बोल सकते हैं कि इसने रिस्पेक्ट अभी तक किया है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1670 के आसपास का। और फिर ये जैसे ही ईएमए के ऊपर सही से क्लोजिंग दे जाएगा, मतलब 1740 के आसपास का जैसे ही क्लोजिंग मिलता है इसके ऊपर, अपने को अपसाइड में टारगेट 1790, 1800 और लगभग ये 1930-40 के लेवल भी दिखाता हुआ मिल जाएगा। तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है। तो गाइज ये तो हो गई जो मेरे पास कुछ ऐसे शेयर थे। अब जो आपके पास कुछ ऐसे डाउट है आपके शेयर से रिलेटेड, या फिर जो आपके पास कुछ होल्डिंग पड़े हुए है, या फिर किसी में आप एंट्री लेना चाहते हैं, आप एक एक करके सवाल पूछेंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि अपने लेवल आपके साथ शेयर कर पाऊँ। व्हाट अबाउट टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स। टाटा पावर में तो अभी रिसेंटली बहुत अच्छी खासी रैली आई है, तो एक बार उसको हम लोग चार्ट पे कवर करते हैं कि उसमें क्या ऐसा मूव हो सकता है। टाटा पावर का हम लोग अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी ये भी अपना ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। कुछ अच्छा खासा रोकने को है नहीं। अब यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो अगर इसके अंदर आपके पास पहले से पोजीशन है या फिर कुछ फ्रेश एंट्री की आप सोच रहे हैं। आपके पास अच्छा फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं आप। तो फ्रेश एंट्री की जैसे आप सोच रहे हैं तो इसमें क्या है कि इसमें दो यहाँ पे सेंटीमेंट बन रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं। यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर कोई भी लंबे टारगेट के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये कर डाउनफॉल आता है इसके अंदर 270 के आसपास का, या फिर 245 के आसपास आ जाए तो एक यहाँ पे एसआईपी क्रिएट की जा सकती है 220 के स्टॉप लॉस के साथ में। अगर नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। तो ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा 220 का, 220 या 225 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, जहाँ पे पहली एंट्री अपनी हो जाएगी यहाँ पे 270 के आसपास का, और 245 के आसपास आए तो लास्ट एंट्री यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन अगर ये नीचे नहीं आता है तब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब रेंज की अगर बात करेंगे हम लोग तो इसको, अब रेंज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो इस रेंज को हम लोग यहाँ पे जैसे देखेंगे तो इस रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे इसने अभी एक फॉल जो आया था इसने डेली ईएमए का यहाँ पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे जैसे ही ये 343 के आसपास या फिर 346 के आसपास इसकी क्लोजिंग हो डेली बेसिस पे,
ये हमें ट्रैक करते रहना है कि जैसे ही 346-47 के आसपास क्लोज हो जाए डेली पे, तब इसके अंदर हम लोग ट्रेड ले लेना है, और उस टाइम अपने को स्टॉप लॉस रख देना है यहाँ के आसपास का, 320 या फिर 330 के आसपास का, जो आप अगर आप ट्रैक कर पाएंगे तो यहाँ पे जैसे देख लेना आप, कोई भी अगर वहाँ पे अच्छी खासी डिमांड जो उसने क्रिएट किया है, तो उसका आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो और फिर ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर ये क्लोज नहीं करता है, तो जो हमने नीचे लेवल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं उस लेवल पे एंट्री करना ज़्यादा ठीक होगा। बात करें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स में भी अभी लगभग वही बना हुआ है। टाटा मोटर्स ने भी यहाँ पे क्लोजिंग ली है और फिर ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन इसके लिए अभी ये हर्डल है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड अभी सारे कर रहे हैं इनके। तो जैसे ही ये 738-37 के आसपास क्लोजिंग मिल जाए, तब इसके अंदर दोबारा से बुलिश होना है, अभी बुलिश नहीं होना है, क्योंकि मार्केट का अभी थोड़ा सा हमें डाउट चल रहा है कि मार्केट अभी जाएगी किस साइड में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जैसे ही ये 738-737 के आसपास क्लोज हो जाए, तब इसके अंदर हमें फ्रेश एंट्री कर लेनी है। और फिर जैसे ही ये क्लोज होगा, हम लोग एक वीडियो बना देंगे कि स्टॉप लॉस उसमें क्या बनता है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर इसके अंदर आप और नीचे अगर आने की, अगर फ्रेश एंट्री की इसके अंदर आप सोचते हैं, तो इसके अंदर क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे एंट्री हमें बनता है 782, और यहाँ पे लगभग 758। उससे पहले अभी इसके अंदर एंट्री लेना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि मार्केट काफी बड़ी मूव दे चुकी है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर नीचे इस लेवल पे आए तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और या तो इसके ऊपर क्लोज कर जाए तब बाय कर सकते हैं। इससे पहले अभी कुछ साइडवेज मार्केट चलेगी, मतलब ये टाटा मोटर्स या फिर टाटा पावर एक रेंज में ट्रेड करेंगे, तो इसमें पैसे फंसाने से अभी ज्यादा बेटर होगा कि कोई डायरेक्शन दे, या फिर एक डिमांड जोन में एंट्री दे, या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे। अब ठीक है, अब पोली कैब की बात करें, तो पोली कैब हमने उस दिन शेयर किया था। पोली कैब ने क्या किया है, डेली पे आते हैं तो देखेंगे। पोली कैब ने क्या किया है, एक डिमांड जोन के अंदर इसकी ऑलमोस्ट इसकी एंट्री हो गई है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि 5260 5250 के लेवल होगा, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर उसको ब्रेक नहीं करता है और किसी प्रकार से 5490 नहीं, मतलब 5500 का राउंड फिगर में अगर ले सकते हैं, 5500 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलता है, अपने को एक सडनली बड़ी रैली देखने को मिल जाएगी। प्लस इसके अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज चल रही है, अभी कुछ इनका रेड पड़ा है इनके ऑफिस में, इस वजह से फॉल आया था। लेकिन अच्छे खासा सपोर्ट पे आया है, तो ये ध्यान रखना है 5500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन किसी प्रकार से 5250 5240 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो दोबारा से इसके अंदर बड़े फॉल देखने को मिल जाएंगे। सर, एक्चुअली आई एम सर्चिंग फॉर मिड कैप आईटी टालना प्लेटफॉर्म एम्फेसिस, एनीवन हैव अदर गुड स्टॉक प्लीज डिस्कस हियर। आईडीएफसी फर्स्ट, ठीक है। आईडीएफसी ने क्या किया है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, और आईडीएफसी की अगर बात करें तो वो ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकॉर्डिंग। अब इसने क्या किया है, प्रॉपर डिमांड जोन में इसने एंट्री दी है, इसकी क्लोजिंग भी ठीक ठाक मिली है, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, यहाँ पे रेंज में यहाँ पे ऊपर भी हो चुका है। एक स्टॉप लॉस हमें रखना है 119 120 का। और टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में टारगेट अपना होगा 126 से लेकर 130 के आसपास का। जैसे ही ये 128 129 के ऊपर निकलता है, एक बड़े टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपने को रडार में रखकर चलना है। अब वही इसी को हम लोग अगर कंपेयर करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, तो उसमें आपको कैंडल में थोड़ा सा डाउट लगेगा। ये देखिए, ऑलमोस्ट इसको उसने ब्रीच कर दिया था। और यहाँ पे अगर उस कैंडल की बात करें, ये रेड वाली कैंडल और आईडीएफसी की रेड वाली कैंडल से, तो वो काफी ज्यादा मुझे स्ट्रांग लग रहा है। अब यहाँ पे है एच एफ सी एल सुजलोन, शुड आई होल्ड एग्जिट, आई एम इन 4-5% लॉस है। सुजलोन में आप लॉस में कैसे हैं? सुजलोन, सुजलोन में आपका जब ये यहाँ के आसपास ट्रेड कर रहा था ना, तभी हमने यहाँ पे शेयर किया था कि इसने क्या किया है, अपने ईयरली रेजिस्टेंस को इसने हिट किया था उस टाइम। तो वहां से हमने उस टाइम ही बोला था, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने सुजलोन के बारे में एक वीडियो डाली थी। और उस टाइम हमने आपके साथ शेयर किया था कि जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है, एक बार एग्जिट या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए,
क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने अपने ईयरली सप्लाई, सॉरी, सप्लाई बोले या फिर रेजिस्टेंस को बोले, उसको इसने हिट किया था और वहां से इसमें दोबारा धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है। तो बेटर होगा कि अभी एग्जिट करना तो मैं नहीं बोलूंगा। आपने अगर कोई भी ट्रेड लिया होगा या फिर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने को स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। हाँ, अगर आपको फिर भी यहाँ पे एक व्यू चाहिए तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि इसका आप लोग वेट कर सकते हैं। 33 रुपये का वेट कर सकते हैं। 33 रुपये अगर ये क्लोज हो जाता है नीचे एक साइड इसको ब्रेक कर देता है, तब एक बार एग्जिट कर जाना बेटर होगा। और फिर सुजलोन की जो वीडियो हमने डाली है, एक बार उस वीडियो को आप लोग देख लेना। वहां पे आपको प्रॉपर एक एंट्री मिल जाएगी। लेकिन इसी टाइम एग्जिट करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। एक बार अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए ना, 38 या फिर 39 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाए सुजलोन का, ये दोबारा से स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेक करे 33 के लेवल को, 33 रुपये 50 पैसे के लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग मिल जाए डेली बेसिस पे, तो एग्जिट। या फिर ये किसी प्रकार से 39 के ऊपर डेली बेसिस पे, अगर 39 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाए, क्लोज हो जाए, तो हमें वहां पे बने रहना है। आई एम लेट आई एम होल्डिंग लेटेंट व्यू IRCTC लॉस। IRCTC अभी भी लॉस में है। आप लोग कैसे होल्ड कर रहे हैं? मतलब ये तो अच्छी खासी रैली आई है कुछ दिनों के अंदर। लेटेंट व्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या डिसाइड होता है। लेटेंट व्यू ने जस्ट अभी एक सपोर्ट को छुआ है, जहाँ पे ऑलमोस्ट उसका डेली का EMA, उसके बाद यहाँ पे डेली का ऑलमोस्ट डिमांड जोन भी है। तो अगर फ्रेश एंट्री के लिए हम लोग अगर प्लान करें तो 420 418 का लेवल होगा, जहाँ स्टॉप लॉस होगा 395 रुपये। और फिर अच्छे खासे टारगेट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसने इसको हिट कर दिया है। और शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं 490 और 525 के ऊपर भी ये आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास पहले से होल्ड है तो आप, आपकी वैसे एंट्री क्या क्या है इसकी? लेटेंट व्यू की आपकी एंट्री क्या है? लेटेंट व्यू में अगर फ्रेश एंट्री की हम लोग सोचे तो ये बेस्ट लेवल है एड ऑन करने के लिए। 420 के आसपास का जो रेंज होगा, स्टॉप लॉस अपना 395 का होगा और फिर अपसाइड में अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अच्छे खासे लॉस के इसके अंदर है, जैसे आपने 30% लॉस में बोला, तो आपकी एंट्री फिर तो बहुत लंबी लगती है मुझे कि ये बहुत लंबे टाइम से आपने शायद इसको होल्ड कर रखा है। 30% की अगर आपकी एंट्री है तो एक स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे 395 के आसपास का, और फिर बने रहिए। बाकी फिर बात करते हैं IRCTC की। तो IRCTC में अगर अभी भी आप लोग लॉस में हैं, तो मुझे लगता है कि आपने IPO से पहले का बाय कर रखा है। अब इसके अंदर कुछ ऐसा, इसने ब्रेकआउट तो अच्छे खासे दे दिए हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इसने क्लोजिंग दे दिया है। और फिर ऊपर देखें तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन ये इसने रेजिस्टेंस को हिट किया, जो कि ये एक रेंज है, ये वाला रेंज 300, 930 से लेकर 900 का जो रेंज है, वो एक अच्छा खासा हर्डल होने वाला है IRCTC के अंदर। और RSI की बात करें तो काफी ज्यादा वो ये उछल चुका है, ऑलमोस्ट 75 इसने टच कर दिया है। वीकली और डेली की बात करें तो इसने अभी जस्ट इसने क्रॉस कर दिया है 83 को। तो इसके अंदर आप एक स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पे, 770 का स्टॉप लॉस लगाइए IRCTC के अंदर। अगर ये ब्रेक होता है तो एक बार एग्जिट कर जाना। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है इसके अंदर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर नीचे में मिले 700 के आसपास, 790 के आसपास, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना है 660 का। याद रहे लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि अगर आप अभी भी इतनी बड़ी रैली आने के बाद भी अगर आप लॉस में हैं, मतलब जब ये IPO आया था उस टाइम आपने इसको परचेज किया था। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पे आसपास एड ऑन करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें रखना है 660 के आसपास का, और फिर यहाँ होल्ड करना है। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो उस हडल को तोड़ देगा, और उस हडल को जब वो उस टाइम ब्रेक करेगा, फिर इसके पास आने वाले टाइम में 1000 और 1100 प्लस के टारगेट देखने को मिलेंगे IRCTC में। हाँ, आपकी क्वेरी थी, आपकी क्वेरी थी यहाँ पे। अच्छा,
टेल्ला प्लेटफॉर्म, मिड कैप टेल्ला प्लेटफॉर्म एम्फेसिस, इफ एनीवन हैव एम्फेसिस की अगर बात करेंगे हम लोग, तो एम्फेसिस काफी स्ट्रांग लग रहा है। इसने वीकली पे यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं तो 2290 का स्टॉप लॉस लगाइए। और मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी आईटी सेक्टर में यहाँ पे बूम आता है तो सीधा अपने को ये एम्फेसिस आने वाले टाइम में 3000 और लगभग 3200 प्लस के यहाँ पे टारगेट दिखाएगा। अगर इसमें आप एसआईपी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे एसआईपी करने का दोबारा से अगर डाउनफॉल देखने को मिले तो 2400 2500 के आसपास दोबारा से कुछ एड ऑन कीजिए। कुछ एड ऑन कीजिए यहाँ पे 2200 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है हमें 2120 का। और फिर ये लेवल मतलब इससे पहले कुछ है नहीं रोकने के लिए एम्फेसिस के अंदर, 3200 के लेवल के अंदर। तो ये ध्यान रखना है। बाकी अगर टेल्ला की बात करें तो अगर मैं आगे कोई और वीडियो बनाऊंगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि ये जो जूम की अपनी मीटिंग की जो टाइमिंग थी वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। तो मीटिंग ये कभी भी एंड हो जाएगा। तो इस मीटिंग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। और अगर दोबारा से अगर मीटिंग अभी जनरेट करनी है तो बताइए, फिर मैं दोबारा से एक जनरेट करता हूँ, उसमें दोबारा से आपकी क्वेरी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोबारा से करनी है अभी, या फिर प्रॉपर एक वीडियो मैं बना दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ लेंगे। ओके ठीक है, तो गाइस वीडियो कहीं पे अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है।